दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, प्रपोजल। कि प्रपोजल क्या होता है और प्रपोजल के कंडीशंस क्या होते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 3 से, कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल की रिवोकेशन क्या होती है। तो बताया गया है कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन या प्रपोजल की एक्सेप्टेंस या प्रपोजल की रिवोकेशन या प्रपोजल की एक्सेप्टेंस एक के बाद एक होने की संभावना एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है। इसको माना जाता है कि यह प्रपोजल के अंदर एक एक्ट या ओमिशन होता है पार्टी के द्वारा, जो प्रपोजल दे रहा है, जो प्रपोज कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो रिवोक कर रहा है, जिससे यह इंटेंशन पता चलता है पार्टी का कि वह कम्युनिकेट करना चाहता है, दूसरा पार्टी एक्सेप्टेंस करना चाहता है, कोई पार्टी रिवोकेशन करना चाहता है। ये उसके एक्शन से पता चलता है, जिसका इफेक्ट होता है कम्युनिकेट करने का, चाहे वो प्रपोजल हो, रिवोकेशन हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो। प्रपोजल की कम्युनिकेशन, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस, प्रपोजल की रिवोकेशन या प्रपोजल की एक्सेप्टेंस एक के बाद एक होती है, जैसे कि आप इस लोगों में पा रहे हो। हैं सेक्शन 4 के बारे में अब हम जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा। तो प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है जब वह उस पर्सन के नॉलेज में आता है जिसके लिए वह बनाया गया है। प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के लिए उस व्यक्ति, जिस पार्टी के लिए बनाया गया है, उसके नॉलेज में होना आवश्यक है। कम्युनिकेशन की एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है प्रपोजल की तरह से जब वह उसे ट्रांसमिशन में रख देता है। प्रपोजल को जब वह ट्रांसमिशन में रख देता है ताकि वह एक्सेप्टर के पावर से बाहर हो। यानी कि प्रपोजल की तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल कंप्लीट तब होगा जब एक्सेप्टर के पावर से वह बाहर हो, और एक्सेप्टर की तरफ से प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होती है जब वह प्रपोजल के नॉलेज में आ जाता है। रिवोकेशन की कम्युनिकेशन भी इसी प्रकार होती है, उस पर्सन की तरफ से जो बनाता है, जब वह उसे ट्रांसमिशन में रख देता है उसके लिए, जिसके लिए बनाया गया है, ताकि वह उसके पावर से अफेक्ट ना हो जिसने उसको बनाया। मतलब जब वह ट्रांसमिशन में हो और दैट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, और पर्सन जिसके लिए बनाया है जब उसके नॉलेज में आ जाता है तब। आगे चलते हैं, सेक्शन 5 क्या होता है। प्रपोजल की रिवोकेशन और प्रपोजल की एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया है कि एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है किसी भी समय, उसकी कम्युनिकेशन की एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले प्रपोजल के लिए, उसके बाद नहीं किया जा सकता। एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है किसी भी समय उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के पहले। कोई भी एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है किसी भी समय उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले एक्सेप्टर की तरफ से, लेकिन उसके बाद नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए प्रपोज करता है एक लेटर के जरिए कि वह अपने हाउस बी को बेचेगा। इसके बाद क्या होता है कि बी एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल को, लेटर को सेंड करके पोस्ट के जरिए। तो ए उस अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है किसी भी समय या उस मोमेंट में जब बी जिस लेटर को पोस्ट करता है, जो कि बी की एक्सेप्टेंस है, उससे पहले, बट उसके बाद नहीं कर सकता। और ए रिवोक कर सकता है अपने प्रपोजल को उस समय, और बी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है किसी भी समय या उस मोमेंट में जब लेटर जो कम्युनिकेट कर रहा है वह ए को रीच करता है, उसके बाद नहीं कर सकता। जैसे कि ये लोगो बता रहा है,
फिर सेक्शन 6 में बता कि रिवोकेशन किया कैसे जाए, कि एक प्रपोजल को रिवोक करने की जब बारी आती है तो किस किस कंडीशंस, किस किस मेथड से रिवोक प्रपोजल की रिवोकेशन की जा सकती है, वो सेक्शन 6 में बताया है। नोटिस की कम्युनिकेशन के जरिए प्रपोजल के द्वारा जो प्रपोजल की रिवोकेशन के लिए होगा, वह एक प्रपोजल सेंड करेगा प्रपोजी को एक समय के लैप्स हो जाने पर, जो कि प्रपोजल के एक्सेप्टेंस के लिए प्रिस्क्राइब्ड था। और अगर कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम अगर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो वह लैप्स हो जाएगा। एक्सेप्टर के फेलियर से कि वह एक्सेप्टेंस के कंडीशंस को फुलफिल करे, कि एक्सेप्टर अगर उसकी एक्सेप्टेंस को फुलफिल करने वाले कंडीशंस को करता है तभी उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, कोई भी प्रपोजर की डेथ या इंसेनिटी से भी प्रपोजल रिवोक हो जाता है अगर वह एक्सेप्टर के नॉलेज में आ जाता है उसकी एक्सेप्टेंस के पहले। फिर बताया है सेक्शन 7 कि एक्सेप्टेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए। किसी भी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस के जरिए एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, और एक्सेप्टेंस होगा तभी प्रपोजल बनेगा, वरना प्रपोजल प्रॉमिस नहीं बनेगा। प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक क्वालिफाइड और एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कि एक्सेप्टेंस हर एक कंडीशन में पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, किसी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के संदेह नहीं होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। आपको वह चीज लॉ के हिसाब से करना है, भले ही आपको उस लॉ की इग्नोरेंस हो। वह एक्सप्रेस होना चाहिए एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में, यानी कि एक्सेप्टेंस एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। जब तक प्रपोजल प्रिस्क्राइब नहीं कर देता वह मैनर जिसमें वह एक्सेप्ट होना चाहिए, तो उसे एक रीजनेबल मैनर में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर प्रपोजल प्रिस्क्राइब करता है वह मैनर जिसमें एक्सेप्ट होना चाहिए और एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं दिया गया, तो प्रपोजल कुछ रीजनेबल टाइम के अंदर ही एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करेगा और इंसिस्ट करेगा प्रपोजी को कि इस मैनर में एक्सेप्ट होना चाहिए। और अगर प्रपोजल कुछ नहीं कहता है तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस में किसी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं होगी प्रिस्क्रिप्शन के बावजूद। यानी कि अगर एक्सेप्टर उस मैनर में एक्सेप्ट नहीं करता है तो प्रपोजल उसके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लेगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।